ठाकुर साहब, आप भी बेटी के पिता हैं, आप उनकी चिंताएं समझते हैं। बस यही सोचकर मैं अपनी बेटी कनिका का रिश्ता प्रकाश के लिए लेकर आया हूं। वकील साहब, आपकी बेटी? मुझे पूरा यकीन है ठाकुर साहब कि कनिका यहाँ बहुत खुश रहेंगी। ठाकुर साहब, जैसा आपका परिवार है और जो संस्कार आपने अपने बच्चों को दिए हैं, मुझे यकीन है कि हमारी बेटी भी इन बातों की कीमत जरूर समझ जाएगी। मैं चाहता हूं कि कनिका एक ऐसे घर में और मैं ऐसे हाथों में सौंपूं कि वो उसे पूरा प्यार मिले, स्नेह मिले। देखिए, मैं मानती हूँ कि हमारी बेटी बहुत लाडों से पली है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे बहुत प्यार देंगे। सुनिए ना, मैं क्या कहती हूँ कि आप हमारे प्रकाश को घर जमाई क्यों नहीं बना लेते? हाँ, कितना छोटा सा घर है हमारा। और कितने सारे लोग रह रहे हैं इसमें। आपकी बेटी को शायद हमारे इस छोटे से घर में रहना अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना? तुम चुप रहो। तुमसे किसी ने राय मांगी? हैं? चुप। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा दामाद घर जमाई बने, बल्कि मैं चाहता हूं कि कनिका बहू बनकर वो सारे कर्तव्य निभाए जैसे आभा निभा रही। कनिका प्रकाश भैया को कभी खुश नहीं रख पाएगी और ना ही खुद खुश रह पाएगी। किसकी खुशी देखें हम, अपने भाई की या अपनी ननंद की? क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें करण। कनिका जिस तरह पली बड़ी है इस घर में, जैसी आदतें हैं उसकी, हमारे घर में अभाव महसूस करेगी, नहीं रह पाएगी इतने छोटे से घर में। क्या करें? देखो आभा, तुम्हें अगर इस रिश्ते से जरा से भी झिझक है तो तुम सबके सामने मना कर दो। मैं नहीं चाहता कि हम कनिका की जिंदगी संवारने के लिए बेचारे प्रकाश भैया की खुशियों का गला दबा दें। ठाकुर साहब, वैसे कोई जल्दी नहीं है। आप सोच विचार करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपका मन न माने तो आप बेझिझक इनकार भी कर सकते हैं। वकील साहब, जितने प्यार और सम्मान के साथ आपने हमारी बेटी को अपने परिवार में स्वीकारा है, हम आपके बहुत आभारी हैं। ये रिश्ता हमारे परिवारों के लिए और प्रकाश और कनिका के लिए ये ठीक रहेगा, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो वकील साहब, हम इसका फैसला आभा पर छोड़ते हैं, क्योंकि आभा ने आज तक अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले किए हैं सबके अच्छे के लिए किए हैं, सबकी भलाई के लिए किए हैं, और कनिका और प्रकाश को हमसे कहीं बेहतर जानती, समझती। तो हमारे ख्याल से इसका फैसला आभा पर ही निर्भर। जी 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 ठाकुर साहब,
आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं आभा को उसके फैसले के साथ यहाँ भेजती हूँ, फिर उसका जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। अच्छा, हम चलते हैं ठाकुर साहब। नमस्ते। मैं आता हूं। अरे वाह प्रकाश, देखो देखो, आजकल तो लड़कियां भी शादी का नाम सुन के शर्माती नहीं है। आपने ये फैसला आभा पे डाल के उसे बहुत बड़े धर्म संकट में डाला है ठाकुर साहब। धर्म संकट में तो हम सभी हैं चंद्रप्रभा। लेकिन अगर कोई हमें इससे बाहर निकाल सकता है तो वो है सिर्फ आभा। अरे भाई आभा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम जीत गई, मैं हार गई। तुम्हें पता है कनिका की शादी निखिल से नहीं, तुम्हारे भाई प्रकाश से हो रही है। अब तुम्हें पता चलेगा कि चाल चलना किसे कहते हैं। ऐसा दाव खेला है मैंने कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुम्हारे माँ बाप ने ये फैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ा है। जो गड्ढा तुमने मेरे लिए खुदा था, उसमें तुम खुद जाकर गिर गई हो। क्या करोगी अब? ससुराल वालों का साथ दोगी या मायके वालों का? क्योंकि तुम्हारे लिए तो अब एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं। क्योंकि अगर कनिका ससुराल में रहती है तो ससुराल की बदनामी, और अगर वहां जाती है तो मायके की बर्बादी। क्या करोगी? सोचो सोचो सोचो, क्या करोगी? तुम जो भी फैसला लोगी ना, जीत मेरी ही होगी। जय राम जी की। हे प्रभु, हमें राह दिखाइए, हम क्या करें? ठीक है निखिल, मैं तुम्हें मिलने के लिए कॉल करूं। ठीक है, बाय। ये क्या है माँ? जादू। जादू? एक गेम खेले? देखो ये चिट्ठियां, एक चिट्ठी उठाओ, जो नाम इसमें आएगा उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। हाँ ठीक है। क्या हुआ? माँ, एक और उठाऊं पर्ची में? नहीं प्लीज, लास्ट। प्लीज गॉड, इस बार तो निखिल का नाम निकल आए। मुझे नहीं करनी उस प्रकाश से शादी।
सब सुन लिया। वो निखिल है ना, अच्छा लड़का नहीं है, अच्छी। हाँ, इसलिए मैंने सब चिट्ठियों में एक ही नाम लिखा। मैंने उसे कहा देखना, इसमें जिसमें जो नाम होगा उससे तुम्हारी शादी हो गई। तो उसको उल्लू बनाया मैंने, उल्लू बनाया। देखो देखो किसका नाम है, उल्लू बनाया। कहीं इन बातों में कोई संकेत तो नहीं छुपा? क्या सच में प्रकाश भैया की किस्मत में कनिका का नाम लिखा है? हमें प्रकाश भैया से बात करनी होगी। तू तो जानती है बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये आभा है ना, ये अपने भाई की शादी तुझसे करवा कर ही रहेगी। पर ये लोग तेरी शादी जबरदस्ती करवा तो सकते हैं, लेकिन शादी निभाना तो तेरे हाथ में है। मतलब? नहीं समझी? अरे बेटा, सीधी सी बात है। दुनिया का कोई भी पति बदतमीज, बदलिहाज पत्नी को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करता। और अगर तेरा तलाक प्रकाश से हो गया तो प्रकाश की जिंदगी तो बर्बाद होगी ही। तेरे पापा के सामने भी निखिल से शादी कराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। You are great, मासी। हम ये नहीं होने देंगे। कुछ नहीं, बस वो घर में शादी की बात चल रही है तो। हम समझते हैं दीदी, लेकिन अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि अच्छा वक्त दोबारा लौटकर जरूर आएगा दीदी। इस दिल ने तो अब अच्छे वक्त की उम्मीद भी छोड़ दी है प्रकाश भैया। उम्मीद का दामन कमजोर लोग छोड़ा करते हैं दीदी। ये उम्मीद ही तो है जो बुरे वक्त में हमें जीने की शक्ति देती है। दीदी, हम जानते हैं जीवन साथी की क्या अहमियत होती है, क्या जरूरत होती है। और हमने देखा है कुछ अमरजीत की वजह से सहते हुए, पर जो आप पर गुजरी है हम नहीं चाहते प्रकाश भैया पर गुजरे। हम आपको खुश देखना चाहते हैं भैया। लेकिन आभा, कनिका का रिश्ता आया है प्रकाश भैया के लिए, और तुम तो जानती हो कि शादी के लिए लड़का और लड़की के विचार मिलना कितना जरूरी होता है। सही जीवन साथी का मिलना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और मेरी मिसाल तो तुम दोनों के साथ दीदी, और इसी दुविधा में तो हम भी फंसे हैं। भैया कनिका बुरी लड़की नहीं है, बस उसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला, इकलौती बेटी है इसलिए थोड़ी बिगड़ी हुई है। माँ के आने के बाद हमने उसमें बदलाव भी देखा है, पर फिर भी आप दोनों की सोच, रहन सहन, जीने का तरीका सब अलग है। भैया, हम नहीं चाहते कि आप
किसी भी दबाव में आकर कोई भी फैसला लें। आभा, तुम्हारी खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और अगर इस रिश्ते में तुम्हारी खुशी है तो तुम जो कहोगी हम करने के लिए तैयार हैं। हम कनिका से शादी करने के लिए भी तैयार हैं। नहीं भैया, भैया भैया शादी अपनी खुशी के लिए करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। हम नहीं होने देंगे, अपने स्वार्थ के लिए हम आपकी खुशी की बलि नहीं देंगे। लेकिन आभा, तुम्हारे ससुर को तुम... हम समझा देंगे पापा को। दीदी, प्रकाश भैया और कनिका दोनों हमारी जिम्मेदारी हैं। हम दोनों में से किसी के साथ जाति नहीं होने देंगे। इन सारे रिश्तों के धागे हम एक साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं। चंद्रप्रभा, आज हम कह सकते हैं दुनिया के सबसे धनी माता और पिता। जानती हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी नेक और प्यारी औलाद के रूप में हीरे हीरे चंद्रप्रभा। हम प्रशांति गार्डन जाएंगे गाड़ी में, घूमेंगे। प्रतिभा, आज मेरे लिए क्या बनाया? आपके लिए हलवा बनाया है, किशमिश वाला हलवा। अरे माँ, बस बस बस, पूरा मैं खाऊंगी हलवा। मुझे देंगे थोड़ा? हमें थोड़ा मिल सकता है? बस। ये लीजिए, आज बहुत खास दिन है, ये आपके लिए। ये क्या? क्यों? भूल गए? अरे आज आपकी शादी की सालगिरह है। शादी? किसकी शादी? किसकी शादी? हाँ, किसकी? यशोधरा, वो 15 दिसंबर को है। ओहो, वो तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है जी। तिथि के हिसाब से तो आज है। मुझे पता था, सब देसी महीना भूल जाएंगे। इतने सालों बाद आप दोनों साथ हैं तो मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है शाम को। पार्टी? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ यशोधरा, क्योंकि अब रोज प्रतिभा मेरे साथ होगी। यहाँ मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है और ये मासी पार्टी दे रही है। मैंने ठाकुर साहब और उनके परिवार को भी बुलाया है। अब तो समझाने से और भी रिश्ता पक्का होने वाला है। अरे आभा, बेटा तूने फैसला तो कर ही लिया होगा कनिका और प्रकाश के बारे में। पापा, आपने इतना बड़ा फैसला हम पर छोड़कर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है हमें। हम दोनों ने बहुत सोचा, दोनों परिवारों की खुशियों के बारे में, कनिका और प्रकाश भैया के बारे में, भविष्य के बारे में। हम दोनों को ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को खुश नहीं रख पाएंगे। पापा, कनिका, पापा हमारा घर बहुत छोटा है, साधन भी बहुत सीमित हैं, और कनिका हमें नहीं लगता वो वहां घुल मिल के रह पाएगी। अब क्या मतलब है बेटा इसका? तुम कनिका को अपने भाई के लायक नहीं समझती? ऐसा हमने कब कहा मासी?
हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, उनकी आदतें, उनके रहन सहन। बेहतर ही होगा कि वो एक दूसरे से शादी ना करें।